इसी जन्म में करनी है। तो हमें मानना पड़ेगा कि मंत्र जो गुरुदेव ने दिए इतने शक्तिशाली हैं, हमारे दीक्षित मंत्र, हमारा महामंत्र हरिनाम, उसको हम कितनी सीरियसली करें ताकि हमारा पूर्ण रूप से बदलाव आ जाए। कह रहे ना, साधक को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखते हैं। इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लेना। अब कह रहे हैं, जैसा कि पूर्व में कहा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हरिनाम चिंतामणि में, कि साधक के द्वारा सिद्ध देह से ब्रज में प्रवेश तक की स्थिति का तो शब्दों में वर्णन किया जा सकता है, किंतु उसके बाद कृष्ण भावना अमृत में उसकी प्रगति की जो विभिन्न उत्कृष्ट अवस्थाएं हैं वे वर्णनातीत हैं, वर्णन से अतीत हैं। उन्हें केवल कृष्ण कृपा के द्वारा ही जाना जा सकता है। इससे यह जाना जाता है कि अप्राकृत विषयों को तर्क वितर्क से कभी भी नहीं जाना जा सकता। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे जब साधक की सिद्ध देह आ रही है और उसका ब्रज में प्रवेश हो गया, अब गोपी गर्भ से उसने जन्म भी ले लिया, यहाँ तक की तो बात हमने तुम्हें बता दी, और हमने शब्दों में भी बता दिया कि भाई कैसे वो केचुली की तरह उसका उतर जाता है, मंत्रों का प्रभाव पड़ता है, सिद्ध देह भी छोड़ देता है, स्थूल देह भी छोड़ देता है, और फिर क्या आता है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर छूटने के बाद उसे सिद्ध देह की प्राप्ति हो जाती है। तो सिद्ध देह की प्राप्ति तक तो हमने बता दिया, और गोपी गर्भ से जन्म ले लिया वहां तक भी। पर जो इसके आगे जब उसकी प्रगति होती है वहां पे जाके, वो वर्णन से अतीत हैं, वो इतनी उत्कृष्ट अवस्थाएं हैं, उसे जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा होगी वो ही जान पाएगा। क्यों? कहने से तो तुम जानोगे बेकार की बात कर रहे हैं, इसमें क्या रखा है, कुछ नहीं है। लोग तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। संसार के लोगों को अचिंत्य वस्तु समझ में नहीं आती है, तो वो संसार से उदाहरण देने लगते हैं कि भाई ये बात गलत है, जैसे गोपियों का रास है, उसी को गलत बता देते हैं। अरे ऐसे कैसे तुम पर पुरुष के साथ संबंध रख लोगी या पर स्त्रियों के साथ संबंध रख लोगी, पर तुम उस चीज को नहीं समझ रहे कि वो प्रेम की अवस्था है। वास्तव में सभी जीवात्माएं स्त्री हैं और एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण हैं, और उन्हीं के अनुगत्य में हमें जाना है। इसलिए इसमें तर्क वितर्क कभी काम आएगा नहीं, क्योंकि ये अप्राकृत विषय है। तो इसमें हम तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, जो करते हैं वो मूर्ख ही कहलाते हैं। इसलिए महाभारत का भीष्म पर्व का भी यहाँ पे श्लोक लिया गया, अचिंतया खलु ये भावा ना तासत्कर्ण योजयेत प्रकृति भया परम यच्च तद चिंतस्य लक्षणम। तेरे जो भाव है ही अचिंत्य है, मतलब जिसमें कोई चिंता का विषय नहीं। तुमने कृष्ण को देखा नहीं, तुमने गोपियों को नहीं देखा, तुमने यशोदा मैया को नहीं देखा, तुमने ब्रज में उनकी प्रकट लीला को नहीं देखा, तो जो बात तुम जानते ही नहीं हो उसमें तुम तर्क कर कैसे सकते हो? तो उसमें तर्क करना उचित नहीं होता। अचिंत्य का लक्षण यही है कि वह प्रकृति से अतीत है। जब वो इस जड़ से अलग है ही, जड़ से हम उसकी चिंता ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं, कितना भी हम सोच लें, हम उस वस्तु के एक नख की बिंदु को भी पाने में असमर्थ हैं। हम कभी भी नहीं जान पाएंगे अपने इस शरीर से, इन आंखों से, क्योंकि हमारे अंदर तो दोष है, काला पाटावादी दोष है हमारे अंदर। तो हम तो कभी भी प्राप्त, क्योंकि इन आंखों की भी एक लिमिटेशन है। अरे देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है, हमने क्या आज तक अपने आप को ही देख लिया? मैं अपनी पीठ को हम मिरर में भी नहीं देख सकते, है ना? अपने सारे अंग क्या हम इन आंखों से देख पाते हैं? नहीं देख पाते। पिछला हिस्सा हम नहीं देख सकते अपना, है ना? तो इस जब हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं अभी कि मैं कौन हूँ, तो क्या हम भगवान को जान लेंगे? तो क्या हम गुरु को जान लेंगे? तो क्या हम गोपियों को जान लेंगे? हम नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं, जो अचिंत्य वस्तु हैं वो हमारी प्रकृति से अतीत है, हम इसलिए उसमें हमें तर्क वितर्क करना ही नहीं। समस्त चिन्मय तत्व जड़ीय चिंतन से परे होते हैं, इसलिए वे अचिंत्य कहलाते हैं। अचिंत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जड़ीय चिंतन से हम उसे जान ही नहीं सकते। तो शुष्क तर्क वितर्क भौतिक प्रकृति के अंतर्गत है। शुष्क क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भी चीज भौतिक में है वो सब नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। तो हम नश्वर पदार्थों को लेके या नश्वर चीजों को लेके क्या हम अचिंत्य बात को प्रतिस्थापित कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हम कह रहे हैं नित्य नवीन है, नित्य विराजमान है, वहां ना जन्म है ना मृत्यु है, सब समय आनंद है। वहां जो शरीर है वो प्रेम से बना है। तो उन सब चीजों को, यहाँ की तो मैन्युफैक्चरिंग देखो ना, आकाश पृथ्वी भूमि इसी से बना हुआ है ये शरीर, और इसी में मिल जाएगा। मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है, परंतु वो शरीर मिट्टी का नहीं है, वो प्रेम शरीर है, वो आनंद शरीर है। तो उसको कैसे हम समझ पाएंगे?
उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो गलत कर रहे हैं या वो गलत है, हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए बार बार कह रहे हैं, इस बात को प्रतिस्थापित कर रहे हैं कि हमें इसमें कोई भी विचार नहीं रखना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए। अतः इन्हें जड़ीय विषयों के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। शुष्क ज्ञान चिन्मय तत्व के निकट भी नहीं आ सकता। फिर इसके द्वारा चिन्मय वस्तु को समझने की तो बात ही नहीं कर सकते। अतः अचिंत्य अवधारणाओं के संबंध में शुष्क ज्ञान एवं शुष्क तर्क अवांछनीय, निष्फल और व्यर्थ हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं, जो लोग कृष्ण में दोष देखते हैं, कृष्ण को बता देते हैं उन्होंने भी जन्म लिया, उनको व्याघ्र ने मार दिया, उनकी तो मृत्यु हो गई। राम ने भी जन्म लिया, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये जो सारा तर्क है, ये बुद्धिहीन जीवों का कार्य है। वो भगवान के अवतार को नहीं समझते, भगवान की लीलाओं को नहीं समझते। तो क्या है, उनका जितना भी तर्क होता है वो हमारा अवांछनीय, निष्फल और व्यर्थ है। देखो, इसी के लिए जो केरल मूवी आई थी ना पहले, केरल वन, उसमें बताया गया उन लड़कियों को कैसे मुस्लिम लड़कियों ने बोला कि तुम्हारे अगर शिव जी भगवान है तो अपनी मरी हुई पत्नी को हाथ में लेकर क्यों घूम रहे थे वो, है ना। उन्होंने ऐसे ब्रेन वॉश किया उनका। फिर उन्होंने ये भी कहा, अगर तुम्हारे कृष्ण भगवान थे तो उन्हें फिर ऐसे कैसे इतनी सारी उनके साथ घूमते थे वो परिस्त्रियों के साथ। अगर तुम उन्हें भगवान कह रहे तो उनकी मृत्यु कैसे हो गई। तो यहाँ से हमें अपने ऊपर धिक्कार करना चाहिए कि हम हिंदुओं में अपने भगवान को लेके बच्चों में जागरूकता ही नहीं फैलाई। वो लड़कियां क्यों खराब हुई, वो लड़कियां आगे जाके मर गई उसमें, और वो रियल स्टोरी दिखाई गई उसमें, केरल स्टोरी में, कि उन लड़कियों को कैसे भड़काया मुस्लिम लड़कियों ने। अल्लाह को उन्होंने टॉप मोस्ट बता दिया, हमारा अल्लाह अच्छा है। यहाँ तक कि इतना उन्होंने वो कर दिया कि तुम्हारे माँ बाप अगर कृष्ण और राम को पूजते हैं तो वो गलत कर रहे हैं, वो शरीरी थे, वो इंसानी थे, तुम जाके अपने माँ बाप के मुंह पे थूक के आओ। और वो थूक के आई। तो ये एक मूवी नहीं थी, ये हम लोगों के लिए एक सिग्नल था कि हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं श्री राम कौन थे, क्या हम अपने बच्चों को ले जा रहे हैं कि हरि ये कौन है, हमारे कृष्ण कौन है ना। हमें दिखाना चाहिए, हमें बताना चाहिए अपने बच्चों में जागरूकता। अगर उन लड़कियों में जागरूकता होती तो उनके पास उनकी हर बात का जवाब होता कि नहीं, हमारे कृष्ण अचिंत्य हैं, वो अवतार लिया था उन्होंने। हाँ साधना दीदी बोलिए। हरे कृष्णा। दीदी जन्म प्रणाम। जी दीदी। दीदी मेरी बच्ची को ना स्कूल में एसएसटी के सर थे, तो उन्होंने एक दिन मेरी बड़ी वाली का हरिनाम और तुलसी मिल गया है, वो करती है, तिलक लगा के काशी करके स्कूल जाती है। तो एक दिन एसएसटी के सर बोले ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, ठीक। उन्होंने बोला भगवान भगवान कुछ नहीं होता है। तो फिर उन्होंने अपना स्टोरी कुछ सुनाया उसको, जो मैं सब कुछ कर रखा हूँ, मैं साईं को भी पूज रखा हूँ, राम को भी पूज रखा हूँ, कृष्ण को भी पूज रखा हूँ, मैं दरगाह भी गया हूँ, बहुत कुछ उसको। फिर अगले दिन मेरी बच्ची आई तो मुझे बड़ी वाली बोली, मम्मी मेरे एसएसटी वाले सर बोल रहे थे भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, मुझे भी लग रहा है। अच्छा, मैंने कहा बोला हाँ, मैंने बोला कौन सर बोले, तो ऐसे मैंने कहा कल ले चलना मुझे उनके पास। मैंने कहा क्यों, तो कह रही है उन्होंने ऐसे किया। मैंने कहा उनको खुद विश्वास नहीं था, अगर उनको विश्वास होता तो एक को पकड़ के रहते, चाहे साईं को पकड़ के रहता, चाहे दरगाह को पकड़ के रहता। फिर उन्होंने इतने क्यों चक्कर काटा, जब उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ तो उन्होंने बोला भगवान भी है तो मुझे ले चलना। बोले नहीं मम्मी नहीं, आप जाके उनको बहुत सुनाओगे। मैंने कहा क्यों नहीं, आज के बाद ये नहीं होना चाहिए, कृष्ण नहीं है तुम खाती कैसे हो। मैंने बहुत समझाया उसको अच्छे तरह से। तो फिर अगले दिन उसने शायद बताया होगा या कुछ भी स्कूल में। नहीं, तो पर मैं जब दीदी भी आप फिर गए उन टीचर के पास कि नहीं गए? नहीं, मेरे बच्चे बोले नहीं। फिर मैं जब भी मीटिंग में जाती हूँ तो मैं एक दिन पूछे आपको एसएसटी वाले सर, तो बोले मैम आप जो हो गया उसके लिए सॉरी, मैं ऐसे ही बच्चे से। मैंने कहा ऐसा बात अब मत करना कभी मेरे बच्चे के सामने। आपने भगवान को जाना कितना हो, आप तो बस आपने चारों तरफ छान मार लिया और बोले भगवान नहीं है। आप टीचर हो, पढ़ा रहे बच्चे को, आप साइंस को मान रहे हो, साइंस भी भगवान को ही मान के चलता है क्या आप। फिर उन्होंने बोला बहुत पेरेंट्स मीटिंग थी ना, तो उन्होंने बोला मैम हम बाद में बात कर लेंगे, हम तो बच्चे को है। मैंने कहा आज के बाद अपना स्टोरी भी बस बच्चे को सुनाना, मेरे बच्चे को खास करके किसी बच्चे को मत सुनाना। भगवान नहीं है तो ये स्कूल कैसे चल रहा है। बहुत कुछ मतलब मुझे तो बहुत गुस्सा आया था दीदी। तो यही सच बोला आपने, हम तो पहले हाँ, ये बात गलत है
कि बच्चों में देखो वहां स्कूल में भी गलत ज्ञान दे दिया। एज ए टीचर उन्हें ये प्रचार करना ही नहीं चाहिए कि भगवान नहीं है ना। ये बहुत गलत बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये ना, प्राथमिक शिक्षा तो बच्चों को घर से ही मिलती है। तो ये एक माँ बाप का ही दायित्व है, हम माओ को दायित्व ले लेना चाहिए, या फिर जो भी अब गुरुदेव की गौड़ीय धारा में आ चुके हैं, हम लोगों को दायित्व बनता है पूरा कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें ताकि उन्हें कोई भी ना हिला पाए। देखो बहुत लंबा सफर है, आजकल बच्चे बहुत दूर दूर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो बच्चों को हमारे कोई हिला ना पाए, ये और 100% दीदी हमारी उनके ड्यूटी है। ऊपर फर्क भी पड़ता है, क्योंकि एक सेकंड में मेरे बच्चे जो कि ठाकुर जी को जगाना, सुलाना, भोग लगाना, आरती करना सब बच्चे के अंदर था, वो एक सेकंड नहीं लगा दीदी। एक दिन की घटना में मुझे आते बोले मम्मी मुझे भी लग रहे भगवान जी नहीं है, ऐसे बोल दिया उसने मुझे हाँ, पर मुझसे। इस चीज के लिए आपको प्रिंसिपल मैम से शिकायत करनी चाहिए थी कि वो ऐसे दीदी मैंने कैसे क्लास में ये बोल तो सकते मैं हैं। नहीं किया दीदी, ये तो मैं नहीं तो किया। डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जानी चाहिए, क्योंकि एक टीचर बहुत सारे बच्चों को माइंड को वॉश कर रहा होता है, वो सिखा भी रहा होता है और उनकी एक ही बात वॉश भी कर देती है। तो यू शुड गो टू द प्रिंसिपल। जब नहीं गई थी तो अब जरूर जाना और उनकी ये बात बताकर आना, और स्पेशली प्रिंसिपल को बोलना कि इस तरह की बातें हर एक टीचर को, जब भी वो यहाँ पे अपॉइंट होते हैं, तो हर टीचर को बताती जाए कि धर्म को लेके या भगवान को लेके वो कोई नेगेटिव बात ना करें। ये सारे पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है कि टीचर्स को बोलो जाकर कि ये गलत है। बच्चे तो कोमल हृदय के हैं, वो तो बदल जाएंगे एकदम से। इसीलिए हमें अपने बच्चों को बिल्कुल सुष्ठु बनाना पड़ेगा। आज हमारे बच्चों से कोई पूछ ले श्री कृष्ण के बारे में, श्री राम के बारे में, उनसे कोई नहीं कह पाएगा कि वो गलत थे या उनका जन्म या मृत्यु। इतना तो हमारा फर्ज बनता है अपने बच्चों को रामायण पढ़ाना, गीता पढ़ाना, भागवतम पढ़ाना। उनको तो कूट कूट के तो भर दें कि भगवान है। 100% विश्वास तो करें, वो भजन करें या ना करें, भगवान में विश्वास तो करें ना। तो इसीलिए कह रहे, क्योंकि वो ये शुष्क तर्क है। अगर वो बच्चे अभी थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, आप उन्हें सिखाती रहो, फिर वो उन टीचर को जवाब देंगे कि भगवान है। ठीक है। तो इसी तरह आप पर जी दीदी। प्रिंसिपल के पास जरूर जाना और ये बोल के आना कि इस तरह से किसी भी टीचर को अलाउ नहीं होना चाहिए कि भगवान नहीं है। ठीक है। जी दीदी, अब तो बच्चे अगली क्लास चल, फिर भी ठीक है, मैं एक बार बात कर नहीं लूंगी। नहीं, प्रिंसिपल से बोलो ना सीधा। ये तो सिर्फ आपके बच्चे की बात नहीं है, और भी किसी टीचर को कोई और टीचर भी बोल सकता है। तो एक स्कूल में ये होना ही चाहिए रूल एंड रेगुलेशन कि वो कभी भी इस तरह की बात ना बोले। अगर भगवान नहीं है, जैसे प्रभुपाद जी ने प्रश्न किया था, तो तुम एक मच्छर ही बना के दिखा दो। बनाओ तो सही, एक मच्छर तो बना दो तुम। अभी एक मॉडल है यहाँ पे, ये मॉडल किसने बनाया? एक मनुष्य ने बनाया। तो फिर जो रियल पहाड़ है, रियल झरने हैं, वो किसने बनाए फिर? उनका मैन्युफैक्चरर कोई नहीं, वो अपने आप बन गए। अपने आप थोड़ी ना, कोई तो क्रिएटर है ना। सबन इज क्रिएटर देयर। आवाज नहीं आ रही मुझे। बात बात सॉरी की है ही नहीं। ये यहाँ पर भगवान के वजूद की बात आ रही है, तो कितने लोगों के वॉश हो जाते हैं। सिर्फ उसी टीचर की बात भी नहीं हो रही यहाँ पे, पूरे स्कूल के टीचर्स के लिए बात हो रही है कि प्रिंसिपल को स्पेशली बोलना चाहिए कि इस तरह की बातें क्लास में नहीं होनी चाहिए। एक ही टीचर थोड़ी, क्या पता कल को कोई और टीचर बोल दे और हमारा बच्चा बच गया, पर ये थोड़ी किसी और का बच्चा भी तो खराब हो सकता है। इसलिए स्कूलिंग पे हमें बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चा स्कूल में क्या सीख के आ रहा है। मैंने कभी भी अपने बच्चों को इग्नोर नहीं किया। अगर स्कूल से कभी भी कोई बात होती थी, मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल से जाके बात करती थी हमेशा। क्योंकि एक ही बात, वो छोटी सी बात हमें देखने में लगती है, पर वो बहुत सारे बच्चों को इफेक्ट कर रही होती है। इसलिए सॉरी का सवाल नहीं है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। आगे कह रहे हैं, श्रीला जो गोपीनाथ आचार्य ने जब श्रीला सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बताया कि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है, परम ईश्वर है, तब श्रीला सार्वभौम भट्टाचार्य ने जी कहा कि आप किस प्रमाण के आधार पर इन्हें ईश्वर कह रहे हैं। देखो इन्होंने भी, सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी प्रमाण मान लिया ना कि तुमने तो कह दिया चैतन्य महाप्रभु भगवान है, हमें तो वो साधारण से लग रहे हैं। एक पुरुष शरीर है, ठीक है, सच्ची माता के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, हमें तो वो मनुष्य ही लग रहे हैं। तुम किस अर्थ पे कह रहे हो कि वो ईश्वर है? तब वो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और इस वास्तविकता के
पक्ष में शास्त्र प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किए कि जैसे भी हो आप शास्त्र को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जो शास्त्र हैं वो लौकिक युक्ति अथवा अनुमान से परे हैं। वो कह रहे हैं मैं शास्त्रों के तुम्हें उदाहरण तो दे रहा हूँ, मैं शास्त्र का तुम्हें प्रमाण भी दे रहा हूँ, पर तुम नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि ये अचिंत्य हैं, इनसे तुम अनुमान और युक्ति से तो समझ नहीं पाओगे, वो उससे परे हैं। तो केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति से ही उनके विषय में कुछ अनुभव किया जा सकता है। तो अनुभव किससे करेंगे? अगर भगवान की कृपा हो जाए। कृपा कब होगी? भजन से। इसीलिए शास्त्र समझ में नहीं आते। हम देखते हैं ना कितने लोगों को कहते हैं हम तो इतने ग्रंथ पढ़ते हैं हमें समझ ही नहीं आते, हम इतनी क्लासेस अटेंड करते हैं हम तो सब कुछ भूल जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे समझ? क्योंकि वो जड़ नहीं है। पहले इन शास्त्रों को हम चित्त समझें, गुरुदेव को चित्त समझें और इस बात को मान लें कि हम जड़ से इसे नहीं समझ पाएंगे, जड़ बुद्धि से इसे समझना संभव नहीं है। भगवान हमारे चित्त हैं, आत्मा हमारी चित्त है, चित्त से ही चित्त वस्तु की सेवा होती है। तो हम भगवान की जो सच्ची सेवा कर पाएंगे वो आत्मा से ही कर पाएंगे, इस शरीर से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जड़ है। तो चित्त से चित्त की सेवा करने के लिए टॉप मोस्ट दो बातें आती हैं, एक हरि नाम और दूसरा हरि कथा का श्रवण। ये दो वस्तुएं बिल्कुल चित्त हैं। बाकी तो ठीक है, चलो हम आरोप सिद्धा करते चले जा रहे हैं, पर इस आत्मा की बहुत विशेष वैल्यू है। तो कह रहे हैं जो इस विषय में ब्रह्मा जी ने भी श्री कृष्ण की स्तुति में कहा, अथापि ते देव पदाम भुज द्वये प्रसाद लेशानुग्रहित एवहि जानाति तत्वं भगवन महिमनो नाचान्य एकोपि चिरम विचिन्वन। ये भी भागवतम का 10वें स्कंद का है। जब ब्रह्मा जी ने उनके चुरा लिए थे ना सारे, तो फिर वो स्तुति कर रहे थे श्री कृष्ण की। तो उन्होंने कहा हे भगवान, जो आपके श्री चरण कमलों की तनिक सी भी कृपा के द्वारा अनुगृहित हो जाता है, केवल वही आपके पर ब्रह्म तत्व को जान सकता है। तो ये सब हम जानेंगे कि हम सभी के ऊपर उनकी तनिक सी कृपा तो हुई ही है, उन्होंने तो हमें अनुग्रहित किया ही है। क्यों? तभी तो हमें दीक्षा मिल गई, तभी तो हमें शुद्ध गुरु मिल गए। नहीं तो आजकल देखो ना कैसे कैसे गुरु समाज में मायावादी, कैसे कैसे गुरु हैं। वो खुद का तो पतन होता ही है, उनके शिष्यों का भी पतन हो जाता है और ब्लाइंडली फॉलो करते हैं लोग। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम शुद्ध धारा में आए, पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की धारा में आए, जो स्वयं रमण मंजरी हैं, जिन्होंने हमें बताया परकीय भाव क्या है, रूपानुभव क्या है, रूप गोस्वामी कौन है, रागानुगा भजन क्या है, प्रोसेस क्या है, हरि नाम कैसे करना। इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाव, गोलोक के गोकुल के उसमें भी क्या लाइन है, परकीय में भी क्या अंतर, स्वकीय में क्या अंतर, कितने प्रभाव के भाव, क्या स्थायी भाव, कैसे मंत्रमयी उपासना और कैसे स्वरसी की उपासना, कितना कुछ बता दिया। तो क्या हम लोगों पे कृष्ण का अनुग्रह नहीं है? अगर कृष्ण का अनुग्रह नहीं होता तो क्या इन सब तत्वों को हम कभी भी जान भी पाते? जान भी नहीं पाते। गुरुदेव कहते हैं इस जन्म में तुम इतना जान गए कि ना परकीय रस क्या होता है, तुम इतना ही जान गए ना कि तुम्हें कहाँ तक जाना है, गोलोक धाम का टॉप मोस्ट भाग क्या है। ये जो अंतर भी, जो तारतम्य भी हम समझ गए ना, ये ही इस जन्म की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कितनों को पता है ये बात? कोई नहीं जानता, नहीं जानता कोई भी। कितना अंतर बताया। सब कहते हैं अरे मेरे अभी तक तो हमारा भी यही था कि हाँ लाला है, लाला की सेवा कर लो, खिला लो उसको, उसके लाड लला लो। फिर पता लगा लाला से भी ऊपर है भाई, सख्य भाव भी है, फिर उससे भी ऊपर है श्रृंगार रस भी है, उसमें भी स्वकीय भी है, उसमें परकीय भी है, फिर उसमें भी टॉप मोस्ट राधा रानी है। तो राधा रानी के भाव लेने के लिए मंजरी बनना पड़ेगा। कितनी सारी बातें हमें डिफाइन करके बता दी गई। तो हम पे बहुत कृपा है अपने अपने गुरुदेव की, भगवान की, कि हम इस धारा में आए। अबे यहाँ पे हमें परिचय तो मिल रहा है ना सारा, ये तुम्हारा कोर्स है, इस कोर्स को तुम्हें करना है। ठीक है, धीरे धीरे इस कोर्स को हम कर लेंगे जैसे जैसे हमारी योग्यता होगी, पर एटलीस्ट सिलेबस तो हमें पता लग गया। हमारा सिलेबस कितना है ये तो यही नहीं पता था। कह रहे किंतु जो लोग सर्वमूल स्वरूप स्वयं भगवान आप में संशय करते हैं या आपको समझने के लिए अनुमान लगाते हैं, वे कभी आपको नहीं जान सकते। फिर भले ही वे बहुत काल तक शास्त्र के अभ्यास करें, योग अभ्यास करें और आपका अनुसंधान करते रहें। तो कह दिया कि नहीं जान पाएंगे। कोई कहे मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए,
मैंने तो सारे शास्त्रों में भी मैंने विजय हासिल कर ली है, और या फिर योग अभ्यास कर ले या योग में बैठ जाए, चिंतन में बैठ जाए कि मैं भगवान की प्राप्ति कर लूंगा, तो वो कृष्ण को जान ही नहीं सकता। वो सब एक बाहरी धरातल पे रह जाएंगे। यहाँ तक कि गुरुदेव ने इतनी बड़ी बात भी बोल दी कि अगर तुमने गुरुदेव का अनुगत्य नहीं किया तो तुम 3 लाख हरिनाम भी कर लो, तुम्हें कुछ फल नहीं मिलेगा, तुम भगवत प्राप्ति कर ही नहीं पाओगी। और गुरु ही कृपा के द्वारा, बार बार हम समझ रहे हैं इस बात को, हम सुन भी रहे हैं कि गुरुदेव की कृपा से ही भक्ति मिलती है, गुरुदेव की कृपा से ही स्वरूप सिद्धि मिलती है, गुरुदेव की कृपा से ही कृष्ण प्रेम मिलता है। तो अगर गुरु ही नहीं है तो कैसे मिल जाएगा कृष्ण प्रेम? अपने प्रयास से तो संभव नहीं। इसीलिए अप्राकृत विषयों को तर्क वितर्क आदि से नहीं जान सकता, एकमात्र भगवान की अहेतु की कृपा के द्वारा ही उन्हें कुछ अनुभव किया जा सकता है। ये तो देखो हमने पहले भी पिछले अध्यायों में भी पढ़ा कि हरिनाम ही कृपा करके स्वयं को हमें जना देंगे, वही जनाएंगे हमें, वो सिर्फ प्रसन्न होंगे हमारे से, हरिनाम हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा तू हरिनाम कर रहा है, तो वो कृपा करके स्वयं को जना देंगे। जब हमारी कातरता देखेंगे, जब हमारा लोभ देखेंगे, तब वो जनाएंगे, और हमारे समक्ष जो हमारा स्थायी भाव होगा उसी रूप में, बाल्य रूप में या फिर किशोर रूप में या फिर सख्य रूप में हमारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे, पर जनाएंगे नाम ही। इसीलिए क्या कहते हैं, भगवान ही कृपा करेंगे तो ही हम उन्हें अनुभव कर पाएंगे, उनकी कृपा के बिना अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। भगवान की कृपा भक्त कृपा की अनुगामिनी है। भगवान कब कृपा करेंगे? जब गुरुदेव कृपा करेंगे। भक्त कृपा यानी गुरुदेव की कृपा, क्योंकि भगवान एकमात्र अपने भक्तों के ही वशीभूत हैं। जैसे जैसे भक्त कहते हैं वैसे वैसे भगवान करते हैं, भगवान रहते ही भक्तों के हृदय में है। जब हमने भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ पढ़ा, उसमें हमने कितने सुंदर रूप से अमरीश महाराज जी की कथा में देखा था कि दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो खुद भक्तों के अधीन हूँ, तो मैं तो उसी से जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी। इसीलिए कह रहे हैं अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लो। इसलिए जब तक भगवान के श्रेष्ठ भक्त यानी गुरुदेव किसी पर कृपा नहीं करते, तब तक भगवत कृपा भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो इसलिए गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को इतना कठोर साधन भजन करना होगा कि गुरुदेव हमारे भजन को देखकर द्रवित हो जाएं और हम पर अहेतु की कृपा कर दें। अब उसके लिए हम कहें हम तो जा नहीं सकते, पर ये बात भी सत्य है, इस समय भी हम यहाँ बैठे हैं, हम सबके साथ हमारे गुरुदेव यहीं खड़े हैं, वो यहीं देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं इस समय, हम क्या पठन पाठन कर रहे हैं, क्या हमारे चित्त में चल रहा है, क्या हमारे मन में चल रहा है। वो सारी बातों से अनभिज्ञ, हर समय हर क्षण गुरुदेव हमारे साथ विराजमान है। वो यहीं पर बैठे हैं, आपके पास भी बैठे हैं, मेरे पास भी बैठे हैं। तो वो देख रहे हैं हमारा साधन भजन और हमारा लोभ, कि हम बनावटी कर रहे हैं या हम वास्तव में कर रहे हैं, वो भी उसको जानते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा भी नहीं होगी। अतः गुरुदेव की कृपा अत्यंत आवश्यक है। गुरु और कृष्ण की कृपा से ही चिन्मय जगत की वस्तुओं के ज्ञान और विज्ञान को लाभ किया जा सकता है। जब गुरु कृपा करते हैं तभी क्या होगा, जो चित्त जगत है उसकी वस्तुओं का हमें ज्ञान होगा, और फिर हम विज्ञान को भी लाभ कर लेंगे। तो ये जो एक हमने कल बात की थी कि हम विश्वास करें और नरसिंह आरती जैसे करने से उसी समय सारे सॉल्यूशन हो गए, एक बार नहीं कई बार हुए। तो ये इस चीज का प्रूफ है कि चित्त वस्तुएं कार्य करती हैं। तो जितने भी हमारे चित्त हरिनाम है, हरिनाम पे विश्वास करके देख लो, गुरु पे करके देख लो, कृष्ण पे करके देख लो, जिस पे कर लोगे वो ही उस समय उपलब्ध होकर हमारा उस समय बिल्कुल हमें बिल्कुल एहसास करा जाएगा कि हाँ गुरुदेव यही है, हरिनाम यही है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने भी अपने अपनी लाइफ में देखे ही होंगे कि कैसे अगर हरिनाम पे विश्वास, एक दीदी थी हमारी जब गुरुदेव की हमारी जब डिस्कशन चल रहा था ना गुरुदेव के बर्थडे आविर्भाव तिथि पर, तब एक दीदी थी तो उन्होंने बताया था कि कैसे उनका बहुत इतना एक्सीडेंट हुआ था स्ट्रॉन्ग कि उनकी पूरी गाड़ी फ्लैट हो गई थी पिचक के, और उनको ना उनके ड्राइवर को खरोंच तक नहीं आई। उन्होंने नाम लिया था गुरुदेव।
तो गुरुदेव ऐसे बचा लेते। एक हम पूज्यपाद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के विषय में भी श्रवण करते हैं कि उनकी एक शिष्या ट्रेन से जा रही थी, वो ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी हुई थी और उसके हाथ में उसका न्यू बॉर्न चाइल्ड था। तो पीछे से किसी का धक्का लगा और उसके हाथ से उसका बच्चा छूट गया। दरवाजे पर वो खड़ी थी और ट्रेन चल रही थी, तो एकदम से उसने आवाज लगाई गुरुदेव, और वो बच्चा वापस से उसकी गोदी में आ गया। इन चीजों से हमें पता लगता है कि ये लोग चित्त हैं, हमें इनको चित्त ही मानना चाहिए। हमें बिल्कुल ये शंका नहीं रखनी अपने सोए हुए मन में भी कि कहीं ऐसा तो नहीं अतिशक्ति हो रही। नहीं, हमें मानना ही पड़ेगा कि ये हमारे गुरुदेव चित्त हैं, वैष्णव चित्त हैं, भगवान चित्त हैं, हरिनाम चित्त है। तब क्या होगा, तब जब हमारा विश्वास इतना होगा ना, तब गुरु हम पर कृपा करेंगे और तब हमें चित्त वस्तुओं का ज्ञान होगा। और फिर क्या होगा, एक दिन विज्ञान कहते हैं अनुभव को, तब धीरे 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 अनुभव भी होने लगेंगे हमारे भक्ति की दिशा में। तो हम सभी अपने अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, रूप गोस्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि हम इन ग्रंथों का अनुशीलन कर रहे हैं आप सभी के अनुगत्य में, इन्हें हम पढ़ रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो कृपया करके वो सब हम पे कृपा आशीर्वाद करें और इन तत्वों को हमें समझाएं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी किसी का कोई प्रश्न है? साधना दीदी का हाथ खड़ा है। हाँ जी साधना दीदी।